अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम एक फ़ार्म पे मौजूद हैं जहाँ पे स्पेशली हम आए हैं बीफ ब्रीड्स को देखने के लिए और आपके साथ उनकी ग्रोथ पैटर्न, उनका ग्रोथ पोटेंशियल और उनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गज़नफ़र अली और साथ में जावेद साहब जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं। डॉक्टर गज़नफ़र यहाँ के फार्म मैनेजर हैं और जो डिफरेंट बीफ ब्रीड्स को रेज़ कर रहे हैं और उनका मुआयना कर रहे हैं। तो हमसे उनसे एक कन्वर्सेशन करेंगे और उनमें से डिफरेंट पहलू उसके उजागर करेंगे ताकि आपको बीफ ब्रीड के पोटेंशियल और पाकिस्तान में जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है वो उसका समझ आ सके। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। पहले तो आप ये बताएं कि आपके पास कौन सी बीफ ब्रीड्स मौजूद हैं और आप किस तरह ये इनका सिस्टम चल रहा है। आप काइंडली एक इंट्रोडक्शन इसके बारे में दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, इस तरह है कि हमने जो बीफ रेयरिंग सिस्टम को देखा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई भी बंदा इस पे काम नहीं कर रहा था। तो हमने पहली दफ़ा ये इंपोर्ट की हैं प्योर 100%। और इनका पोटेंशियल देखने के लिए हम इनको प्योर ही लेके जा रहे हैं। इसमें जो प्योरिटी है, इसमें दो टाइप्स हैं ब्राह्मण में। एक ग्रे ब्राह्मण है जिसमें वाइट कलर है और एक रेड ब्राह्मण है। और इंटरमीडिएट जो एक फेंट कलर आता है कि वो रेड और ग्रे के क्रॉस से। तो सर, इनमें ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये इनका जो बर्थ वेट है वो रेंज कर रहा है। अगर आप अच्छे और प्योर पे जाते हैं तो वो रेंज करता है 27 से 32 तक। और उसके बाद इनका डेली वेट गेन बहुत अच्छा है। और जो बर्थ वेट कम है उसमें यह है कि इसमें जो है ना काविंग ईज़ है, ताकि जो है डिस्टोकिया का इशू ना आए। लेकिन माशाल्लाह से ग्रोथ इतनी अच्छी है कि आप मतलब कि इमेजिन करें कि 1700-1800 ग्राम जी जी। डेली का हम। बिल्कुल, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रोथ के हवाले से स्पेसिफिकली। डॉक्टर साहब, मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो हम डिफरेंट एनिमल्स खड़े हैं उनको पॉइंट आउट करके आप उनकी एज बता दें और उनका हम जो एस्टिमेटेड वज़न है तो वो बता दें। और ये कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको शूट कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पे कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। ये एक अलार्मिंग ग्रोथ पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनको खुद ना देखें तो आपको यकीन नहीं आता कि ये जानवर कैसे हैं। डॉक्टर साहब, ये फ़र्ज़ किया, ये जानवर हमारे सामने खड़ा है जो जी रेड कलर में बरहमन है, जी जी ये सर। आप कितनी एज का है और इसका कितना वज़न होगा? ये सर 95 डेज़ का है। और आई थिंक 200 केजी इसका होगा। जी सर। सही है। अगर ये आप देखें तो ये 95 डेज़ का और और 200 केजी का अभी तक बरहमन। ये मदर लिकिंग करता है, माँ से अभी तक मदर का दूध ही पी रहा है। सिस्टम हाँ बेसिकली डॉक्टर साहब ने यहाँ पे इनको कॉ काफ सिस्टम में रखा हुआ है और आप 95 डेज़ का इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई इतनी देर का होगा। डॉक्टर साहब, ये जो है ये दूसरा है, इसके ये बारे में फीमेल है सर, ये 85 डेज़ की है। ये कौन सी ब्रीड की है? ये भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण की कौन सी में से आता है? ये ग्रे और रेड के क्रॉस में ना, ये फेंट कलर आ रहा है इसका। पेंट किलर आ रहा है, बहुत जी प्यारा है माशाल्लाह जानवर। और इसको भी आप कह सकते हैं कि ये अगर वो 200 का है तो ये पौने 200 केजी का होगा। जी सर। और सम आम क्योंकि फीमेल्स की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि इतनी ज़्यादा मेल्स वो। ज़्यादा वो हार्मोनल डिफरेंस बिल्कुल जी, में। बिल्कुल, ये करेक्टर सब में कॉमन है जी सर। अक्रॉस द ब्रीड्स, है कि मेल जो है ज़्यादा ग्रो ये करते भी हैं। फीमेल है हमारी। ठीक है, ठीक है। ये तकरीबन हमने सिंक्रोनाइज किए थे। मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो सिर्फ दो बच्चों में है, बाकी ये ऑलमोस्ट जो है 5 से 10 डेज़ के डिफरेंस से चल और रहा ये है। ऑलमोस्ट सबकी एज जो है लेस देन 3 मंथ्स है। जी सर। तो ठीक है। ये जो है ये 3 हफ्ते का है सर, हाँ, ये इसको दिखाइएगा आप रेड ब्राह्मण। कि ये रेड वन 3 हफ्ते का है और ये भी ऑलमोस्ट 80 केजी का होगा। 80 से अबव होगा सर। इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है हाँ जी। क्योंकि और हड्डियाँ बहुत ये बड़ी आप मजबूत हैं। बिल्कुल, ये आप अगर इसकी देखें, इसके फुट देखें और इसकी मोटाई देखें तो लेग्स को लेग्स देखें। को देखें और पीछे आप इसका बीसीएस देखें तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। वो वाला आप उसके बारे में बताइएगा, ये जो वाइट है। ये सर 75 डेज़ का है। ये ग्रे ब्राह्मण में है। ये भी बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है। तो ये एक मिरेकल ही है और जो ब्रीड मिरेकल ही है। और ये एक बहुत इसमें ये एक अलार्मिंग लेवल का और बहुत ह्यूमंगस ग्रोथ है इसमें। और ये सिर्फ ब्रीड की वजह से है। और अगर पाकिस्तान में हम ब्रीड का रेवोल्यूशन देखना चाहते हैं तो जिस तरह हमने मिल्किंग के लिए जी जी हमने जी। ऑस्टिन फ्रीजन एनिमल रखे हैं तो हमें बीफ के लिए हमें बरहमन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जब सब अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो। बस हम ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी ब्रीड है। पाकिस्तान से बाहर से जो लाए गए बहुत अच्छी ब्रीड है, ये हम कहना चाहते हैं। इनको करना चाहिए इधर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इनको किस तरह रखना चाहिए? काउ काफ सिस्टम में काउस के साथ रखना चाहिए, अलहदा करना चाहिए? किस तरह से आप किस तरह से इनको रेयर कर रहे हैं इन बच्चों सर, को? इसमें सिस्टम ये है कि ये जो ब्राह्मण कौज हैं हम इसको जो है ना सच फुल बच्चे के जो है ना दूध पिलाते हैं।
ठीक है। शुरू में ये 1 हफ्ते के लिए ये होता है कि मिल्किंग पे क्रश में लगा के बच्चे को दूध निकाल के और साथ पूरा पिलाना पड़ता है। फिर ये है कि हमें डेली बेसिस पे 24 आवर्स के अंदर एक दफ़ा गाय के टीट्स को साफ़ करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे खुद ही पी लेते हैं, अदरवाइज़ और कोई बच गया तो फिर मास्टाइटिस का इशू है। बस ये इसकी मैनेजमेंट है कि आपने डेली बेसिस पे अपने एनिमल्स का आर्डर चेक करना है और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे तो ये दूध पी के फिर खुद ब खुद ये आपने इसको हैबिचुअल करना है। ये डोसाइल ब्रीड है और ये बड़ी जल्दी जो भी आप इसको अडाप्ट कराना चाहते हैं ये कर देते हैं। हम इवन के इनको छोड़ते हैं, बस लड़का दरवाज़ा खोलता है, आवाज़ लगाता है तो ये वापस अपनी जगह पे भी आ जाते हैं। और सारा दिन नहीं छोड़ना चाहिए, फिर मास्टाइटिस के इशू हैं, जानवरों की मैनेजमेंट के इशू हैं, काव्स की फीडिंग के इशू हैं। तो ये बेहतर है कि आप 1 घंटे के लिए छोड़ें, फीडिंग हो जाए, उसके बाद एनिमल्स को आप विजुअली चेक कर लें या क्रश के अंदर फिज़िकली चेक कर लें कि जो इनके टीट्स हैं, अडर है, उसके अंदर दूध तो नहीं है, और उसके बाद बच्चों को छोड़ दें। ये बड़ा बहुत ही मज़े का काम है, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा लेबर, मैनेजमेंट ईजी है, मैनेजमेंट ईजी फीडिंग है। के हवाले से आप क्या कहेंगे? फीडिंग सर इसमें मतलब कि ये मिल्क पे है और साथ काफ स्टार्टर है। इसमें हम जो है वो कोई बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगाया हुआ है जिसमें 50% जो है वो कॉर्न और बाकी 30% उसमें अपना सोयाबीन या वगैरह कनोला होगी। कनोला कर लें। ये बड़ा बहुत अच्छी ग्रोथ है और और बहुत जो खूबसूरत जानवर हैं इनके, बहुत अच्छे। अभी भी अगर आप इन बच्चों की बात करें तो ये भी अभी 8-8 लाख 10-10 लाख की डिमांड है। मतलब पूरे नहीं होते, लोग पहले रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार हमें दे दें, हमें दे दें। और इसमें आप जो इनकी मदर हैं, डैम्स हैं, उनकी खुराक के हवाले से क्या है, उनको आप क्या खिला रहे हैं? सर इनको हम बड़ी लो एनर्जी और लो प्रोटीन पे रखते हैं और लो ड्राई मैटर पे, बिल्कुल सिंपल। अभी तो ये ओवर फैट हो गई हमारे से, ओवर फैडिंग में चली गई। मतलब अभी हम इनको सिंपल जो है चारा डाल रहे हैं और 1 किलो जो मिल्किंग वाली हैं उनको 1 किलो कंसनट्रेट ऑफर करते हैं, बाकियों को चारे में आप concentrate- कौन सा चारा डाल सर रहे ये हैं? मौसमी जो आजकल ये चल रही है, ठीक ये है, बस चरी चल रही है चरी सर। वगैरह चल रही है। जी सर। ठीक है, तो मतलब आप जो नाज़रीन ये सॉर्गम देख दे लें कि एक अगर हॉस्टिन के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये इन जानवरों को देखने के लिए आपको कितनी आसान सी फीडिंग के हवाले से आप जो एक देसी बंदा जो हम सब के हमारे पास चारा मौजूद होता है, चरी हो गई या ज्वार हो गई या बाजरा हो गया जी बिल्कुल। या मकई हो गई, तो वो आम से एक चारे के साथ और थोड़ा बहुत आप ऊपर से वंडा दे के इन बहुत बड़ी बीफ ब्रीड को आप मैनेज कर सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट बहुत ईजी है। कोई आप देख लें, कोई स्प्रिंकलर, कोई फ़ैन, आज कोई हम चीज़ ज़रूरी नहीं है, बहुत पंखे चलते ही नहीं है, पंखे चलाते ही नहीं, हम इनको बिल्कुल ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं नहीं है। चलाते, और कोई जानवर हीट स्ट्रेस नहीं महसूस कर रहा, किसी ने ये मुंह नहीं धूप में निकाला बैठे हुआ, हुए हैं धूप सर, में कोई बैठा हुआ ज़बान है, नहीं, कोई जानवर मसले नहीं। बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस हवाले से अदरवाइज़ अगर आप एक दूसरे शेड में जाएं जहाँ पे ऑस्टिन फ्रीजियन है, तो वहाँ पे पंखे भी चल रहे हैं, स्प्रिंकलर भी चल रहे हैं और हर चीज़ मौजूद है, और उसके बावजूद वो जानवर बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि जो इनके बारे में है, एक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और ये जो स्पेशली ब्रीड का पोटेंशियल है वो हमारे मौसम के हवाले से बड़ा फ्यूचर में है कि जिस तरह बिजली महंगी हो रही है, हम पंखे, स्प्रिंकलर और वो चीज़ें नहीं चला सकते, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको रखें और इनसे ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो हमारा ज़्यादा आए, और वो हो सकता है तो हमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा अब बरहमन की तरफ जाना चाहिए। शुरू में अब जानवर क्योंकि ये कम है तो ये महंगे हैं, बट जिस तरह इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होगी तो इनकी कॉस्ट जो है हर बंदे के पास इसका सीमन जाएगा तो ये एक आसान हो जाएगी और आम बंदे तक पहुंच जाएगी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम यहाँ तक इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगला पोर्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं उनकी जो यंग वंस हैं, जो पोस्ट विनिंग जो काव्स हैं, जो बरहमन के हैं, तो उस शेड में जो है सब के साथ हम मूव करके उनको रिकॉर्ड करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू।